हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सजिटेरियस की धनु राशि सन या मून में। यदि धनु राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसे रहने वाला है अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हेल्प करने के लिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स क्या बताते हैं कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, पितृपक्ष भी चल रहा है और इस चक्कर में थोड़ा सा रह गया, तो उसके लिए मुझे खेद है थोड़ा सा कि थोड़ा लेट से आ रही रीडिंग। लेकिन अभी तो बाकी है पूरा मंथ, तो जो भी मैसेज आप तक पहुंचने होंगे वो पहुंच जाएंगे। यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से वो आप तक मिल जाएंगे आपको। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ। कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ, कैसा रहने वाला है। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं। कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। ये मैं लूंगी क्योंकि ये ओपन हुआ है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लेती मैं। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ। One more card, please. ओके, नहीं बहुत सारे हैं, फिर से लूंगी मैं। नंबर 8 बहुत महत्व रखता है मुझे। अभी बहुत सारे कार्ड्स में 8 ऑफ पेंटिकल भी शो हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ एक कार्ड और चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सूट, द हर्मिट, द जजमेंट, 8 ऑफ कप, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वॉन्स। ओ माय गॉड, मुझे इस रीडिंग में ना चारों ही 8 के कार्ड दिखाई दिए। मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी शो हुआ था जब बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे, तो बट बहुत सारे कार्ड्स के साथ थे इसलिए मैंने नहीं लिए। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। नंबर 8 बहुत महत्व रखता है। नंबर 8 मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, नहीं तो इस मंथ जो है नंबर 8 आपके लिए बहुत, या जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 8 हो किसी भी तरीके से, वो चीजें आपके लिए महत्व रखती है, महत्वपूर्ण होंगी। और नंबर 8 है सैटर्न का नंबर है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी शनिदेव की कृपा पाने के लिए और आपके साथ जजमेंट हो, या आपको न्याय मिले। अगर आपको लगता है न्याय नहीं मिल रहा है आपको किसी भी फील्ड में, तो या आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा है, या थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा शनिदेव का उपाय करना चाहिए। कि जैसे शनिदेव के मंदिर में चले गए और वहाँ जो दिया जलाना है या तेल चढ़ाना है, जो आपकी इच्छा अनुसार, या पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त से पहले जो है, शनिवार के दिन आप जो है या तो सुबह या तो सूर्यास्त से पहले जो है पीपल के वृक्ष के नीचे आप पानी चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और जो है दिया जला दीजिए। लेकिन सूर्यास्त से पहले करिएगा। पीपल के वृक्ष के में जो है
कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो सही नहीं होती, कुछ नकारात्मक शक्तियों का भी वास होता है। तो सूर्यास्त के बाद वो नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं या शक्तियां हैं वो अधिक प्रभावित करती हैं। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो है, वो जो पूजा होगी वो आप अगर शनिदेव के लिए कर रहे हो या हनुमान जी के लिए कर रहे हो तो वो पूजा उनको ना मिलकर वो नकारात्मक शक्तियों के पास चली जाएगी। वो और उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी पड़ सकता है, अच्छा या बुरा, कुछ भी। बुरा ही ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आप नकारात्मक ऊर्जा से आप अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मुझे नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं, या फिर कोई भी चैरिटी वर्क करें। थोड़ा सा चैरिटी वर्क करना आपके लिए अच्छा होगा, मुझे ये लग रहा है। कुछ दान करें, कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जो भी करें। लेकिन हाँ, एक बात और मैं इस चीज के बारे में बता दूं कि कभी भी दान जो कर रहे हैं या चैरिटी वर्क कर रहे हैं, उस चैरिटी वर्क को, जैसे आजकल फैशन हो गया ना कि सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं चैरिटी वर्क करते हुए, हेल्प करते हुए, पौधे लगाते हुए। तो देखिए, चैरिटी आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि आपको पुण्य मिले। अब पुण्य अगर एक मुश्त मिले तो कुछ फायदा हो, लेकिन अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए तो फिर क्या फायदा होगा उसका? कुछ नहीं होगा। तो होता ये है कि जब आपने पुण्य किया, आप अगर चुपचाप पुण्य करते हैं तो वो सारा पुण्य एकत्रित होकर आप जिस चीज के बारे में आप फोकस करके करोगे कि भाई मेरा ये काम बन जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए या कुछ भी, तो वो सारी एनर्जी होगी, पुण्य का जो एनर्जी होगी वो उसी चीज पे लगेगी। अब वही काम आपने दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया और वाहवाही लूट ली, पब्लिसिटी कर ली, तो क्या होगा कि आपने एक पेड़ भी लगाया, फोटोज डाले, यहाँ वहां वीडियोस डाले, सब लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, आपको धन्यवाद बोल दिया, तारीफ कर दी और आपकी प्रशंसा हो गई। तो क्या है, वो जो पुण्य मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, फिर उस कम मात्रा में मिलेगा। इसलिए जो है हमारे शास्त्रों में ना गुप्त दान के बारे में कहा गया है कि गुप्त दान जो किया जाता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, बहुत अधिक उसमें पुण्य मिलता है। क्योंकि आप जब हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में वो धन्यवाद बोल देता है ना, तो वो आधा पुण्य क्षीण हो जाता है। किसी को भी अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया और उसने धन्यवाद कह दिया, तो उस एक गिलास पानी के पिलाने के बदले में आपको जितना पुण्य मिलना था वो आधा क्षीण हो जाता है। या किसी और ने साथ में तारीफ कर दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, या दो चार और लोगों ने कह दिया कि बहुत अच्छा है, नेक है, अच्छा काम कर रहे हो, तो टुकड़े 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 में वो क्षीण होते चले जाएगा आपका पुण्य जो है। इसीलिए गुप्तदान किया जाता था पुराने जमाने में, जहां पे आपको ही पता होना चाहिए, सिर्फ आप जानते हो कि आपने क्या दान किया है, आपने किसी की कैसे मदद की है, आपने किसी की कैसे कुछ भी उसे दिया हो, कुछ भी मदद की हो, किसी भी प्रकार से मदद की हो या कुछ अच्छा काम किया हो, तो सिर्फ आप जानते हो। आप जानते हो, आपका ईश्वर जानता है। तो उस काम का पूरा पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रचार प्रसार कर दिया, अपनी वाहवाही लूट ली, तो वो पुण्य क्षीण हो जाता है। मतलब जैसे अगर 100% मिल रहा है तो 2-4-5% आपको पुण्य मिलेगा, बाकी तो तारीफों में निकल गया। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो भी काम करें, जो भी, इसलिए कई बार मैं लोगों को ये कहती हूँ, जो भी पूछते हैं उनसे, कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, चाहे आप पौधे लगा रहे हो, चाहे आप पक्षियों के लिए दाना रख रहे हो, या अब किसी को प्रेरित करने के लिए आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ठीक है कि भाई सभी लोग पेड़ लगाएं, मैं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, या मैं इस तरह से दाना पानी रख रही हूँ तो सब लोग रखें, या मैं यहाँ पे चैरिटी वर्क कर रही हूँ तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी कीजिए, वो अलग चीज हो जाती है। वहां पे आप लोगों को प्रेरित कर रहे हो। लेकिन अपनी तारीफ पाने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए अगर आप कोई चैरिटी वर्क करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हो या लोगों को बताते हैं, तो वहां पे आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, ये बात तय है। तो ये थी छोटी सी बात। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो शनि देव की कुछ उपाय कर सकते हैं। चलिए यहाँ से एनर्जी से मैं निकाल लूं, उसके बाद डिटेल में आपको और इसके बारे में जानकारी दूंगी।
जो भी रीडिंग है, कार्ड्स जो भी बता रहे हैं आपको। प्लीज एंजल गाइड करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है सेजिटेरियस के लिए अक्टूबर मंथ। प्लीज गाइड करें। नंबर 19 रेस्ट एंड रेजुनेशन। नंबर 18 एंजाइटी। एंड नंबर 20 एनिमी। 20, 19, 18 नंबर जो है घट रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज मिला है वो है कि आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। किसी की भी उन्नति तरक्की से मन में ईर्ष्या, जलन या कंपटीशन की भावना ना लाएं। ये आपके मन को थोड़ा सा एक ये कह सकते हैं कि ये भावनाएं जो है मन को मलिन करने वाली है, मन को खराब करने वाली है, मतलब मन की गुणवत्ता को कम कर रही है। एक तरीके से आप कहा जाए तो मन जो निश्चल है, मन जो साफ है, उस साफ मन को थोड़ा सा मलिन करती हैं ये भावनाएं। तो इनसे बचने के लिए अगर आपके मन में कि इस प्रकार की भावना आ रही कि बहुत कंपटीशन की भावना है, क्योंकि आजकल के इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो भावनाएं आने स्वाभाविक है। या किसी की अच्छी चीजों को देखकर जलसी की भावना आ रही है, या अपने मन में हताशा, निराशा आ रही कि आप उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, या मैंने भी इतनी मेहनत की, उसे सब कुछ मिला, मुझे नहीं, कुछ नहीं मिला। ये इस तरह की जितनी भी भावनाएं आ रही है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकती, इस प्रकार से बहुत सारी भावनाएं होती हैं। तो ये सारी भावनाएं जो हैं आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, रेस्ट करें, ध्यान करें, जिस चीज से आपका मन जो है एकाग्र हो सके, और ये चंचल प्रवृत्ति जो है मन की, उस पर आप नियंत्रण कर सके, और मन जो इधर उधर भटक रहा है उस पर नियंत्रण कर सके। एक प्रकार से आप अपने मन को अपने वश में रखना या अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना थोड़ी सी आप परेशानी अनुभव कर सकते हैं। मन से रिलेटेड ही डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ ये सब हो सकता है। तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान बरतने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये एनर्जी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। डोर टू स्पिरिट बॉटम ऑफ द डेक है, एंड पेशेंस का कार्ड है। नंबर 32, नंबर 16। मुझे लग रहा है यहाँ 2 कार्ड है, नहीं सिंगल ही है। ओके, एंड एंजल ऑफ बैलेंस। ये तीनों कार्ड देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये सब किया ना, तो जो है डोर टू स्पिरिट आ रहा है, मतलब आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज जो है, क्योंकि वैसे भी अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो ये कार्ड का आना मेरे लिए बहुत अच्छा मैं समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर जो हैं, जो पूर्वज हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो इस वक्त में आप उनके लिए भी, जो आपके पूर्वज हैं, पितृ जो हैं, उनके लिए भी आप कुछ चैरिटी वर्क जरूर करें, दान करें, पुण्य करें, हवन पूजन भी जो करवा सकते हैं उनके नाम से, उनकी आत्मा की शांति के लिए, या उनकी आत्मा की आगे की जर्नी सुखद हो, सरल हो, मुक्ति मिले, इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर लीजिए। आपसे जितना हो सके आप अपने घर पे मंदिर में पूजा कर लीजिए, या मंदिर जाकर पूजा कर लीजिए, या ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, या जरूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, एक बात जरूर करें, दिल से करिए, जो भी कीजिए प्रार्थना कीजिए, दिल से कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको करना है तो चलो कर देते हैं, इतना दे देंगे तो क्या हो जाएगा वाली एनर्जी नहीं होना चाहिए। मतलब दिल से निकलनी चाहिए, जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो दिल से होनी चाहिए। और करने के बाद ये भी नहीं होना चाहिए, कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, उसके बाद बोलते रहेंगे कि इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया, बेकार में इतना किए। ऐसा नहीं आना चाहिए मन में विचार। उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं,
तो क्योंकि ना मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे जो मैसेज मिलते हैं ना वही ये होते हैं कि ये सारी चीजें आपके पुण्य को, आपकी मेहनत को सब ये कर, मतलब ये ऐसा ही है कि आपने पेड़ लगाया और आपने उसके बाद उसे गुस्से में आकर कौन पानी डाले, छोड़ो हटाओ, डाल लगा तो दिया करके पानी डालना बंद कर दिया आपने, उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, या तो फिर आपने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। तो क्या लाभ हुआ? आपकी मेहनत, आपने जो पेड़ लगाने की मेहनत की वो तो जाया गया ना, बर्बाद हो गया, वो वक्त और मेहनत दोनों ही बर्बाद हुए। इसी प्रकार अगर आप पुण्य काम करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, और अगर आप उसके बाद गलत भावनाएं मन में आती हैं कि बेकार कर दिए, या खर्च हो गया, या नहीं करना था, या इसको नहीं देना था, किसी और को देना था, इस तरह की भी भावनाएं आती हैं लोगों के मन में, तो ये चीजें जो है आपके पुण्य को नाश करेंगी, तो इनसे बचें। तो देखिए, डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे है पेशेंस का काम, तो डिवाइन टाइमिंग में यहाँ पे मायने रखती है। तो थोड़ा सा इस मंथ आपको कुछ चीजों को लेकर धैर्य बनाकर रखना होगा। और एंजल ऑफ बैलेंस है, तो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और बैलेंस बनाने की भी जरूरत है आपको। आपके मन के विचारों में को लेकर आपको कंट्रोल करना जरूरी है। थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पे जरूरत है। चलिए अब टैरो की बात कर लेते हैं। कुछ चीजों में आप स्टक महसूस करेंगे, कुछ चीजों में जो है आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वाली एनर्जी रहने वाली है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती है, ये बनी हुई होंगी, थोड़े दिनों से बनी हुई हैं कुछ, या कुछ समय पहले से ही बनी हुई हैं, कि स्टक वाली एनर्जी, जहां पे आपका मन तो चाहता है आगे बढ़ना, काम करना, निर्णय लेना, कहीं जाना, या इस बंधन से आजाद हो जाना। कोई अगर कार्मिक सिचुएशन है तो वहां से रिलीज करना खुद को, या विपरीत परिस्थितियां हैं वहां से अपने आप को रिलीज करना, बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप बहुत स्टक वाली एनर्जी में हैं। आप काफी लंबे समय से आपके मन में ऐसा है कि कुछ रास्ता मिले, कोई कोई गाइड करे, कोई समझाए, या कुछ कोई तो रास्ता दिखे, या कोई तो रास्ता दिखाए, ये वाली एनर्जी है। तो इस वाली एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये एक कार्मिक चैप्टर था आपकी लाइफ का। पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हो सकता है, या पास्ट के कर्मा की वजह से हो सकता है कि आप ये स्टक वाली स्थिति में थे, लेकिन बहुत जल्दी इस स्टक वाली एनर्जी से आप बाहर निकलकर आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने वाले हैं अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के सुकून के लिए, खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जितने भी पास्ट में अच्छे काम किए हैं, चाहे पास्ट लाइफ में किए हो, चाहे पास्ट में किए हो, उन सबका जजमेंट आने वाला है। तो काफी जजमेंट मिलेगा, मतलब अच्छा या बुरा दोनों ही मिल सकता है, जैसे कर्म किए होंगे वैसे मिलेगा। और जजमेंट के ये भी कहता है कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट होगा, और कुछ नयापन जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, या एक नई दिशा की ओर, या एक नए रास्ते की ओर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई हल नहीं मिल रहा है, या तो वहां पे एक तो ये है कि आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, या गुरुओं का आशीर्वाद, या अपने बड़े बुजुर्गों से जो भी आप सलाह लेंगे, या जो भी उस जिस फील्ड के बारे में आप परेशान हैं, उस फील्ड से संबंधित व्यक्ति से अगर आप सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उनसे आपको रास्ता सूझेगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मुझे लगता है आप एक सही दिशा की ओर बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं मुझे। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। और जो रास्ते आपको नहीं मिल रहे थे अब तक, या जिन समस्याओं का हल आपको नहीं मिल रहा था, उनके हल मिलने शुरू हो जाएंगे इस अक्टूबर के मंथ में। क्योंकि जो मैजिशियन की एनर्जी जो होती है वो होती है चीजों को अलग तरीके से देखने की। जहां पे परेशानी है हल भी वहीं पर है, लेकिन जब हम सामान्य आंखों से देखते हैं तो हम वो हल को नहीं ढूंढ पाते हैं और परेशानियों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं तो हमें परेशानियों के साथ साथ उनके हल भी समझ में आने लग जाता है, सूझने लगता है, और जो है दिखने लग जाता है एक तरीके से।
तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे लग रही है। थोड़ा सा अगर एरोगेंट वाला नेचर है तो उससे बचने की जरूरत है, और किसी को मैनिपुलेट करने से भी बचें, क्योंकि ये अपने कर्मस खराब कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। और अपने रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक रखें, बैलेंस बना कर रखें। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपने इमोशनल लाइफ में, या अपने प्रैक्टिकल और अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। और रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखें। अगर जहाँ पे भी आपका काम और अपनी फैमिली है तो दोनों को डिस्टर्ब नहीं होने दें। बिल्कुल पर्याप्त समय दें, जरूरत जितनी है उतना समय दें, अटेंशन दें, फोकस करके रखें अपने आपको। और अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे बार बार यही आ रहा है कि अपने मन पर नियंत्रण करना और एक बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। और इसमें मेडिटेशन आपकी काफी हेल्प करेगा। अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं तो ये आपकी काफी हेल्प करने वाला है। थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां अगर हैं तो वहां पे आप धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि कुछ चीजें डिवाइन टाइमिंग पे निर्भर करती है। और अगर आप यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आकर ये कह रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही समय आने पर करेगा। अभी आप अपने लिए अच्छा कर्म करते जाइए, यही आपके लिए बेहतर है। मन से, विचार से अच्छे कर्म करें, अच्छे सोच रखें, ये भी है। आने वाला वक्त काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो गति आने वाली है, रुके हुए कामों में तेजी से आगे बढ़ेंगे। जीवन में खुशियां बहुत तेज गति से आती हुई नजर आ रही है मुझे, शिफ्ट भी कर सकते हैं। और सही समय भी आने वाला है। जो एक कहते हैं ना कि अपना वक्त आएगा, तो वो एक अपना वक्त भी आने वाला है आने वाले दिनों में। अब ये आने वाले दिन या तो फिर अक्टूबर के इसी मंथ में हो सकते हैं या अक्टूबर के बाद भी हो सकते हैं। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें मायने रखेंगी। लेकिन हाँ, सभी क्षेत्रों में जो है अच्छा रहने वाला है। बिजनेस के सिलसिले में भी, जॉब के सिलसिले में भी आप काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है बिजनेस या जॉब के लिए आप किसी दूसरे शहर की यात्रा करें, यात्रा के भी योग नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है कुछ स्पिरिचुअली फील्ड में, या तो आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, या फिर ऐसी पुस्तकें पढ़ेंगे, या फिर गुरुओं की संगति में आप थोड़ा बहुत बैठेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ाएंगे। और आपके अगर, हाँ, मैं ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे कि मन में बहुत अगर निराशा, हताशा, परेशानी, स्टक वाली एनर्जी है, चिड़चिड़ है, एंजाइटी है, या जलन ईर्ष्या की भावनाएं हैं, या बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा अहंकार में आ रहे हो, एरोगेंट हो रहे हो, ये इन सारी चीजों में अगर आप ये हो रहे तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे साहित्य पढ़ें, और पढ़ सकते हैं या प्रवचन सुन सकते हैं, या अच्छे गुरुओं के प्रवचन सुने, या उनके संगति में बैठे, या आप ऐसे लोग जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठकर कुछ अच्छा वक्त गुजारें, उनसे बस बातें करिए। उनके अनुभव आपके बहुत काम आने वाले हैं, और उनके साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त भी, मतलब थोड़ा वक्त भी काफी आपको ज्ञान देगा। तो बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके अनुभव से कुछ सीखें, कुछ ना कुछ आपको मैसेज या सलाह, जाने अनजाने अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो भी आपको कोई रास्ता सूझ जाएगा। मुझे ये मैसेज मिल रहा है अगर विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, या आपकी जो भी परेशानी है वहां पे। एक यूनिवर्स के साथ आपका बैलेंस बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। एक हारमोनियस सी रिश्ता, जहां आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, जहां आप मेडिटेशन या ध्यान या योगा का में काम करते हुए नजर। अब जितना आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपके ईश्वर के साथ, ये यूनिवर्स के साथ, या हायर फोर्स के साथ कनेक्शन उतना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और जब हायर फोर्स का हल आपको मिलेगा ही, क्योंकि हायर फोर्स, तो हायर फोर्सेस जो है आपको ऊपर उठाने का काम करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करते हैं, और आपकी सारी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। तो आपके लिए इस तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना, अध्यात्म पे ध्यान देना जरूरी है थोड़ा सा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो देखिए पूछ लीजिए। और
एंजल और क्या आपको आंसर देते हैं वो मैं बता देती हूँ। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो आपको रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। जिस भी राह पे आपने कदम रखा है, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से, परेशानियों से घबराना नहीं है और रुकना नहीं है। ये मैसेज है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती है, और वो आपको रास्ता दिखाएगी। आपकी इंट्यूशन, अगर आपको विषम परिस्थितियों में या कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने इंट्यूशन पर फोकस करें। आपकी इंट्यूशन जो है आपको सही आंसर देंगी, सही रास्ता दिखाएगी। ये है यस का कार्ड है। तो आप जिस भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो यस है, पॉजिटिव है उसमें आंसर। तो आपको बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। और फॉरगिवनेस का कार्ड देखिए आगे, यहाँ पर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, 2 कार्ड्स मैं लूंगी। तो यहाँ पे मेडिटेशन के द्वारा भी आपको, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आपको आपकी परेशानियों का हल मिलेगा, रास्ता सूझेगा। और जो है फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है उन सबको आपको माफ करना है। छोटा बड़ा जो भी है, चाहे छोटी बात हो चाहे बहुत बड़ी बात हो, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में। देखिए अब पिछले जन्म की बातें तो हमें याद नहीं है, किसने हमें दुख दिया, किसने हमें हर्ट किया, किसने हमें तकलीफ दी। लेकिन हाँ, जब हम ध्यान पे बैठते हैं या मेडिटेशन में बैठते हैं या जब प्रार्थना करते हैं, तब हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे पिछले जन्मों में जिसने भी हमें दुख दिया उनको हम माफ करते हैं, उसको क्षमा करते हैं और अपनी तरफ से अपना मन साफ करते हैं। उससे क्या होगा, जो एक कार्मिक कनेक्शन रहता है वो टूटता है। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो वो किसी न किसी कार्मिक रिलेशन के रूप में इस जीवन में या अगले किसी जीवन में आपके सामने आएंगे, और वो अकाउंट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही जरूरी है। ऐसा करने से जो है छोटे छोटे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और उनकी वजह से, उस छोटे छोटे कार्मिक लोगों की वजह से या रिश्तों की वजह से या कनेक्शन की वजह से जो जीवन में परेशानियां आती हैं उनसे आप बच सकते हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप हो सकता है इस वक्त कंफर्ट जोन में हो और आपकी उन्नति तरक्की इस पे हो कि आप वहां से निकलकर आगे बढ़ें। तो जहां पर भी हैं आप, अगर आप एक कंफर्ट जोन पे हैं तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए जरूरी। कम्युनिकेशन इज की। तो अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन रुका हुआ है या आप और अधिक सफलता पाना चाहते हैं या और कुछ सी काम में आपको तरक्की उन्नति चाहिए, तो वहां पे कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल निभा सकता है अपने बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने के लिए, टूटे हुए संबंधों को बनाने के लिए, या लोगों के साथ और अधिक जुड़ाव बनाने के लिए। या जैसे अगर बिजनेस में भी आप अगर कर रहे हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, वहां पर भी आप अपने कलीग्स के साथ, अपने वर्कर के साथ या अपने एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाकर रखिए। या कस्टमर है, क्लाइंट है, उनके साथ आप जो है अच्छा सा कम्युनिकेशन बनाकर रखें, तो ये आपकी सफलता में और मदद करेगा। तो आप अपनी स्थिति अनुसार देख लीजिए कहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बनाने के लिए एंजल की ओर से गाइड किया जा रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट की एनर्जी को ज्यादा पकड़ के मत रखिए, लेट गो करना सीखिए। पास्ट की
बातों, अच्छी बातों को मैं मेरे को याद करके आप खुश हो लीजिए, लेकिन जो है बुरी चीजें हैं, जो दुख देने वाली हैं, परेशान करने वाली बातें हैं, उन बातों को रिलीज कीजिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है और मन को जब भी आती है खराब करती है। तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। या तो आमने सामने माफी मांग लीजिए, या आमने सामने माफ कर दीजिए, या अगर आपका जो है एक, या तो स्वाभिमान कहिए या अहंकार कीजिए, जो भी आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप अगर सामने माफी नहीं मांग पा रहे हैं या सामने किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ईश्वर के सामने ये प्रार्थना करते समय या मेडिटेशन ध्यान में जब बैठते हैं तो एनर्जी के इसमें आप माफी मांग लीजिए दिल से, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो माफ कर देने वाली एनर्जी या माफी मांगने वाली एनर्जी, जिससे आप माफी मांग रहे हैं या माफ कर रहे हैं, उस तक पहुंच जाए और उसका भी मन आपके प्रति साफ हो। तो अपने पास्ट की किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के मत रखिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए यहां से देख लेते हैं एंजल आपको क्या सलाह देती हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, थैंक यू। क्रिएट सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा ना, आपकी जहाँ पे समस्या है वहीं आसपास जो है उस समस्या का हल भी है। और अगर नहीं तो कम से कम इतना तो एंजल कह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी परेशानियों का हल स्वयं ही निकाल सकते हैं। अपने इंट्यूशन को सुनिए और थोड़ा सा नजरिया चेंज करके देखिए, आपको आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। द लेस यू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल, द मोर पीसफुल योर लाइफ विल बिकम। तो पास्ट की एनर्जी को पकड़ के मत रखिए, नेगेटिव एनर्जी को, ये तो है ही है। और जो अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, जो दिमाग खराब करने वाले लोग हैं, या जो जेलसी की एनर्जी है, और किसी भी प्रकार की ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं या आपका मूड खराब करते हैं, या उनकी बातों की वजह से आप डिसीजन चेंज कर देते हैं, कुछ मैनिपुलेटिव किस्म के लोग भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स मत कीजिए और अपने रास्ते चलते जाइए। फॉलो योर सोल्स, इट नोस द वे। वही बात आ गई वापस से कि आपकी अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपकी सोल को सारी बातों का पता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी सोल के पास है। जब तक आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे नहीं, तब तक आपको आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं मिलेगा। और ये इंट्यूशन को सुनने का सही तरीका है कि ध्यान में और मेडिटेशन में बैठना शुरू कीजिए। जब आप अकेले होते हैं, जब आपके आसपास कोई शोर नहीं होता है, तो अंतरात्मा की आवाज अपने आप सुनाई देती है, समझ में आती है। तो थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए, अपनी आत्मा की सुने। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको लेट गो भी करना है, मूव ऑन भी करना है, आगे बढ़ना है। पास्ट की एनर्जीज को पकड़ के नहीं बैठना है, और कॉन्फिडेंस के साथ आप एक निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।